हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर जो है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इन दोनों अप्रोच का यूज़ करके किस तरीके से कंज्यूमर अपना जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कर सकता है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दोनों को हम इस चैप्टर नंबर सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो यूटिलिटी एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद में फिर हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम यूटिलिटी की बात करें कि कोई भी चीज़ हमारे यूज़फुल है, यूटिलिटी होती क्या है, आखिर उसका मीनिंग क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों की जो नीड्स होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो एक तरह से क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो कोई भी कमोडिटी या सर्विस जिसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या किसी भी पर्सन की जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। कोई भी गुड्स या कमोडिटी या सर्विस जिसमें कंज्यूमर की जो वांट्स है, लोगों की जो वांट्स है, जो नीड्स है, उनको सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी है, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी या गुड। किसी भी गुड में लोगों की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक आप हैं, जैसे किसी एक की अगर हम बात करें तो आपको जैसे भूख लग रही है, तो भूख लग रही है, उसमें आपकी जो वांट्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड है वो क्या होगी, खाना। तो खाने में एक तरह से आपके लिए क्या है, यूटिलिटी है। और जब खाना आप खाओगे तो क्या होगा, आपकी जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब खाने में आपके लिए क्या है, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अब देखिए, यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, किसी भी कमोडिटी का यूज़ करने से कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी मिलती है, उसको मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच कौन सी है, कार्डिनल अप्रोच है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच कौन सी है, कार्डिनल, और दूसरी कौन सी है, ऑर्डिनल अप्रोच है। तो फर्स्ट कार्डिनल अप्रोच क्या है उसको हम देखते हैं। तो जो कार्डिनल अप्रोच है ये एक तरह से जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने दी थी, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना था, तो किसी भी कमोडिटी का यूज़ करने से, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसे हम क्या कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर, जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं उसमें मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्डिनल अप्रोच है किसने दी थी, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, जैसे मार्शल हो गया, प्रोफेसर पिगू हैं, जेवन से, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे इनका क्या मानना है, तो किसी भी कमोडिटी का यूज़ करने से कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर में मेज़र कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके के जो नंबर होते हैं उन नंबर्स में यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच जो हैं वो बताती हैं, या ये जो इकोनॉमिक्स ने कार्डिनल, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना है कि जिस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की जो मेज़रमेंट हम किलोग्राम में करते हैं, किसी चीज़ को हम लीटर में मेज़र करते हैं, किसी को हम मीटर में, किसी चीज़ को हम किलोमीटर में, मतलब ये जो अलग अलग यूनिट होती है मेज़रमेंट करने की, इसी तरीके से हम यूटिलिटी जो है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। और यूटिलिटी को मेज़र करने की जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, यूटिल्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। जो कार्डिनल अप्रोच है, मार्शल, पिगू, जेवंस, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने क्या बताया, तो किसी भी कमोडिटी का यूज़ करने से उसको
उसको कंज्यूम करने से उसकी जो डिफरेंट यूनिट से जब कंज्यूमर उनको यूज़ करता है तो उससे जो भी यूटिलिटी मिलती है उनको हम न्यूमेरिकल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और मेज़र करने की जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है? यूटिल्स कहा जाता है। जिस तरीके से किसी चीज़ को हम किलोग्राम में, मीटर में, किलोमीटर में, लीटर में मेज़र करते हैं, उसी तरीके से जो यूटिलिटी है उसको किस में मेज़र किया जा सकता है? यूटिल्स में। और जो कार्डिनल अप्रोच है उसका एनालिसिस करने के लिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गई फर्स्ट अप्रोच कि जो कार्डिनल अप्रोच है क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल पिगू, इनका क्या मानना था कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर जो न्यूमेरिकल नंबर हैं उसमें हम मेज़र कर सकते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड अप्रोच जो है उसका क्या नाम है? ऑर्डिनल अप्रोच, जो किसने दी थी? मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोफेसर J.R. हिक्स, RGD एलन। तो ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे इनका क्या मानना था कि जो क्लासिकल अप्रोच है, जो कार्डिनल अप्रोच है जिसके अनुसार हम यूटिलिटी को नंबर में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना था कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर में मेज़र करना एक तरह से क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि यूटिलिटी एक तरह से क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ का यूज़ करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सभी लोगों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। प्लेस टू प्लेस अलग हो सकता है, ठीक है, या फिर पर्सन टू पर्सन जो है वो अलग हो सकता है, टाइम टू टाइम अलग हो सकता है। और इसको मेज़रमेंट करने के लिए जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है उसका यूज़ किया जाता है। इसलिए सही सही मेज़रमेंट करना एक तरह से या उसको न्यूमेरिक नंबर में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने एक नई अप्रोच दी है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच में जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसकी स्टडी करने के लिए या यूटिलिटी जो है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है और इनडिफरेंस कर्व का यूज़ करके किस तरीके से कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सकता है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना है कि किसी भी कमोडिटी या सर्विस का यूज़ करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं। केवल यूटिलिटी जो मिलती है उसका हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। उनको हम केवल रैंक दे सकते हैं। हम केवल ये बता सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट रोटी खाई थी उससे यूटिलिटी हमको ज़्यादा मिली है सेकंड के कंपैरिजन में, और सेकंड से जो यूटिलिटी मिली है वो ज़्यादा मिली है थर्ड के कंपैरिजन में। लेकिन कितनी यूटिलिटी मिली है उसे हम नंबर में मेज़र नहीं कर सकते हैं, केवल रैंक दे सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरीके से कहने का मतलब कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उन्होंने एक तरह से जो कार्डिनल अप्रोच थी उसका क्रिटिसिज्म किया है और बताया कि यूटिलिटी अनमेजरेबल है, यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी को केवल हम क्या कर सकते हैं? उनकी रेटिंग कर सकते हैं, उनको रैंक दे सकते हैं। यूटिलिटी का हम केवल कंपैरिजन कर सकते हैं कि यूटिलिटी हमको किससे ज़्यादा मिली, कितनी कम मिली, लेकिन कितनी मिली उसे नंबर में मेज़र करना एक तरह से क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। तो क्लियर हो गया, यूटिलिटी को मेज़रमेंट करने के लिए दो अप्रोच जो हैं वो हैं कार्डिनल अप्रोच, जो क्या बताती हैं? यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच क्या बताती हैं? यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, केवल हम रैंक दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, रेटिंग दी जा सकती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कार्डिनल अप्रोच का यूज़ करके किस तरीके से यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कि जो यूटिलिटी हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो
तो बेसिकली हम जो यूटिलिटी हैं उसको दो पार्ट में या टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती हैं, टोटल यूटिलिटी, और सेकंड कौन सी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये टू टाइप की हैं। फर्स्ट कौन सी हैं, टोटल यूटिलिटी, और सेकंड कौन सी हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती हैं। जैसा कि देखो नाम से एक्सप्लेन हो रहा है कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी पर्सन किसी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी यूज़ करता है उन सभी क्वांटिटी से जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती हैं उन सब का सम टोटल, अगर उन हम सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि एक कंज्यूमर क्या करता है, 5 रोटी कंज्यूम करता है। पहली रोटी को कंज्यूम करने से उसको यूटिलिटी कितनी मिली है, 10 के इक्वल। सेकंड रोटी से उसको यूटिलिटी कितनी मिली है, 9 के इक्वल। ये हम मेजर कर रहे हैं कार्डिनल लेप्रोसोमर इसलिए। थर्ड यूनिट का यूज़ करने से यूटिलिटी जो मिली है वो माना कि कितनी मिली है, हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 7 के इक्वल। फोर्थ यूनिट से जो यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली, माना कि 6 के इक्वल। और फिफ्थ यूनिट का यूज़ करने से या 5वीं रोटी खाने से उसको जो यूटिलिटी मिली है वो कितनी है, 5 के इक्वल है। तो टोटल का मतलब क्या हो गया, इन 5 रोटी खाने से कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिली है। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे, 5 रोटी खाने से जो यूटिलिटी मिली है कितनी मिली है, 10 + 9 + 7 + 6 + 5, तो ये कितना हो गया, 37। ठीक है, टोटल आप कर लेना एक बार। तो इनको टोटल करने पर कितना आया, 37। तो ये 37 एक तरह से क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, किसी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, माना कि एक कंज्यूमर जो है वो केवल 3 रोटी ही यूज़ करता है, 3 रोटी ही यूज़ कर रहा है, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 + 9 + 7। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 10 + 9 19 + 7 किया तो 26 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनिंग आ गया समझ में। टोटल का मतलब क्या हो गया, किसी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी यूज़ की जा रही है कंज्यूमर के द्वारा उन सब से जो यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। और दूसरा क्या होता है, यहाँ इसको हम ऐसे ले सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 + MU2 + MU3। ठीक है, अगर 3 यूनिट यूज़ कर रहा है, 3 से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर रहा है इसको हम आगे लिख सकते हैं। अगर 5 यूनिट यूज़ कर रहा है तो MU1 + MU2 + MU3 + MU4 + MU5। अगर 10 यूज़ करता है तो MU10 तक आ जाएगा। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, TU इक्वल टू क्या होता है, समेशन MU। अगर सारी MU मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे ये आया मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो भी यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितना चेंज हुआ, टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज हुआ है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अगर हम कहें कि कंज्यूमर ने पहली रोटी खाई है और पहली रोटी खाने से उसको यूटिलिटी मिली है 40 के इक्वल, तो ये हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। केवल दूसरी रोटी खाने से उसको जो यूटिलिटी मिली वो कितनी है, 30 है, तो ये भी क्या है, मार्जिनल है। केवल तीसरी रोटी से उसको जो यूटिलिटी मिली वो कितनी है, 20 के इक्वल है, तो ये भी क्या है, मार्जिनल है। फोर्थ यूनिट से कितनी मिली हैं, 10, तो ये भी क्या है, मार्जिनल है। तो मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को यूज़ करने से कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। या हम कहते हैं कि टोटल में जो भी चेंज हो रहा है,
ठीक है, टोटल में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इन दोनों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल, एक शेड्यूल का यूज़ करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ये दोनों फॉर्मूले क्या है। ठीक है, इन दोनों को समझाऊंगा। तो देखिए हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है। सबसे पहला जो हमारा कॉलम है उसमें हमने क्यू लिखा है, जो क्या बता रहा है कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी यूनिट्स जो है वो यूज़ कर रहा है, 1 2 3 4 5 जो यूज़ करता है माना कि। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जैसे जैसे किसी चीज़ का जो कंजप्शन है वो बढ़ता जाता है, किसी चीज़ का जो यूज़ या कंजप्शन बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी हैं वो क्या होगी, कम होगी। तो जब हम कोई शेड्यूल या टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगे वो क्या लोगे, नंबर डिक्रीज होता हुआ, नीचे की तरफ गिरता हुआ, डाउनवर्ड, ठीक है, डिक्लाइन होते हुए नंबर हमको लेने हैं। कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, 30 20 10 0 -10। आपके मन में जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर ले सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती हैं, कम होती है। जैसे हमने लिख दिया 40 30 10 0 -20, सारे नंबर, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या होती हैं, कम होती हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी को लेके इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कितना आ गया, 30 आ गया। फिर 30 में हम क्या कर देंगे, 20 प्लस कर देंगे। तो 30 में 20 प्लस किया तो कितना आ गया, 50 आ जाएगा। फिर 50 में हम 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में हमने 0 प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 में से हमने -10 कर दिया तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गई है, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास में मार्जिनल यूटिलिटी हैं इन सब को आप प्लस कर दो, समेशन मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है, समेशन MU। इसी तरीके से अगर हमको टोटल यूटिलिटी मेज़र करनी है तो टोटल यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी मेज़र करनी है, हमको टोटल दे रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए 30 आ गया, उसके बाद में देखिए 30 से 50 कितना चेंज हुआ, 20 का। तो ये 20 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर 50 से 60 कितना चेंज हुआ, 10 का। तो 10 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर 60 से 60 कितना चेंज हुआ, 0 का। ये क्या है, मार्जिनल है। फिर 60 से 50 कितना चेंज हुआ, 10 कम हो गया है तो -10। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्जिनल अगर दे रखा है तो टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन MU। और अगर हमको टोटल यूटिलिटी दे रखी है और मार्जिनल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी जो बाद वाली हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल यूटिलिटी पहले वाली। तो पहले वाली के लिए हम क्या लिखते हैं, n-1। माना कि हमको 4th यूनिट पे निकालनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। तो TUN का मतलब क्या हो गया, 4th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 60 है। इसमें से हम माइनस कर देंगे TUN-1 का मतलब 4th से पहले वाली यूनिट कौन सी है, तीसरी यूनिट है। तो तीसरी यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी है वो भी कितनी है, 60 है। तो 60 - 60 कर दिया, कितना आ गया, 0 आ गया। माना कि हमको तीसरी यूनिट पे कैलकुलेट करनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी n - TUN-1। तो देखिए TUN का मतलब क्या हो गया, जिस n नंबर मतलब तीसरे पे अगर हमको निकालना है तो TUN का मतलब तीसरी यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 60 है। TUN-1 का मतलब उससे पहले वाली सेकंड यूनिट पे टोटल कितनी है, 50 है। तो 60 में से हमने 50 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 10। तो ये 10 हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी जो है उसमें से पहले वाली जो टोटल यूटिलिटी है
ठीक है, उसको हम लेस कर देते हैं। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, TU(n-TU(n-1)। यहाँ दूसरा जो फॉर्मूला है वो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा TU/डेल्टा Q। जैसे माना कि आपको सेकंड यूनिट पे कैलकुलेट करनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, ये जो डेल्टा है ट्राइंगल जैसा जो साइन है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये किसको बता रहा है, चेंज को। तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज है वो कितना हुआ यहाँ पे, 30 से 50 कितना चेंज हुआ, 20 का, तो ये हो गया 20 अपॉन डेल्टा क्यू में कितना चेंज हुआ, 1 to 2 कितना चेंज हुआ, 1 का, तो 20 अपॉन 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आ गई हमारे पास में। तो कहीं पर भी हमको निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको तीसरी यूनिट पे निकालनी है तो डेल्टा TU/डेल्टा Q, और डेल्टा Q कितना है हमारा, 1 ही होगा सब जगह। और डेल्टा TU यहाँ पे देखिए 50 to 60 कितना चेंज हुआ, 10 का, तो 10/1 करोगे तो कितना आएगा, 10। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इन दोनों को हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो किस तरीके से बनता है वो बना के समझाता हूँ। जैसा कि आपने क्लास 10th में जो ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 10 में ग्राफ में जैसे हम ये से लेते हैं, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, लेकिन हमारे पास में सारी जो वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हैं, एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो बस हमारा जो पोर्शन है वो इतना सा काम आने वाला है, ठीक है, और थोड़ा सा हमारा ये इधर नीचे भी काम आ जाएगा। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे उसके लिए हमने ये बना दिया, और एक वैल्यू हमारी माइनस की तो हमने थोड़ा सा इसको नीचे तक बढ़ा दिया है। अब देखिए ओ एक्सिस हमारी जो है OX, इस पर हमने क्या लिया, यूनिट्स ले ली हैं 1 2 3 4 5, और जो OY एक्सिस है इधर हम टोटल यूटिलिटी को ले लेते हैं। कितनी हमारे पास में हाईएस्ट 60 हैं, तो हम 10 का डिफरेंस लेते हैं, 10 20 30 40 50 60। अब सबसे पहले देखिए जब पहले यूनिट कंज्यूम की जा रही है उसमें टोटल यूटिलिटी कितनी है, 30 है, तो ये हमारा 30 के सामने पॉइंट लगा दिया हमने। फिर सेकंड यूनिट जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी कितनी है, 50 है, तो देखिए सेकंड यूनिट हमारी ये रही, और इसके सामने जो 50 है यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। फिर तीसरी यूनिट पे कितनी, ये हमारी तीसरी यूनिट है, इसके सामने 60, तो 60 पे हमने पॉइंट लगा दिया। फिर फोर्थ यूनिट पे कितनी है टोटल यूटिलिटी, वो भी 60 है, तो ये हमने 60 पे पॉइंट लगा दिया। फिफ्थ यूनिट पे कितनी है, 50, तो ये हमारी फिफ्थ यूनिट है, और इधर हमने 50 पे पॉइंट लगा दिया है। अब इन सारे पॉइंट को हमने प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है इनको, तो ये जो कर्व बन गया इसको हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कर्व। क्लियर हो गया। टोटल यूटिलिटी कर्व जो है आप कुछ भी नंबर लेके बनाओगे तो उसका जो शेप है वो क्या आएगा, शुरू में ऐसा बढ़ता हुआ आएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद में ये कम होने लग जाएगा। तो ये शेप आपको याद रखना है कि टोटल यूटिलिटी जो कर्व है वो हमारा किस तरीके से बनता है, इस शेप का बनेगा। अब इसी तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो भी बना सकते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी में जो हमने नंबर ले रखे हैं वो देखिए 30 20 10 0 -10, ये कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा ये नीचे की ओर गिरता हुआ बनेगा, इस तरीके से इसका शेप आएगा। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती हैं, जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जाएगा तो ये जो यूटिलिटी है मार्जिनल वो क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है हमेशा इस तरीके से बनेगा। आप नंबर लेके बनाओगे तब भी उसका जो शेप है वो इसी तरीके से आएगा। जैसे देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 हैं, और इधर हमने ले लिया 10 20 30 40, और ये हमारा हो गया है -10। अब देखिए जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट यूज़ करता है इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 30 है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट पे जो 30 है वो हमने ये पॉइंट लगा दिया। सेकंड यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 20 है, तो ये 20 के सामने पॉइंट लगा दिया। फिर तीसरे यूनिट के जो सामने यूटिलिटी वो कितनी है, 10 है मार्जिनल, तो ये हमने 10 पे पॉइंट लगा दिया। अब चौथे पे कितनी है, 0, तो फोर्थ यूनिट पे जो 0 है वो तो यहीं पे आ जाएगा, इस जगह हमारा।
ठीक है, ये हमारी जो 4th यूनिट है इसके ऊपर आ जाएगा। और जो 5th यूनिट है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, -10 है। ठीक है, तो -10 हमारा तो इस नीचे की तरफ आ जाएगा। और इन सारे पॉइंट को आप मिला दोगे तो ये हमारा कौन सा कर्व बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, इधर से जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कर्व है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा। और दोनों कर्व अगर आप साथ में बनाते हैं तो उसका जो शेप है वो इस तरीके से आना चाहिए। ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है, और टोटल यूटिलिटी कर्व जहाँ से डिक्रीज हो रहा है वहाँ से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस टेबल को लेके हमने क्या किया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो आएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को समझने के लिए आप अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, ये जो टेबल हैं, इस टेबल को आप अच्छे से समझ लेना। तो फिर अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए ये जो टेबल है वो आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर लेके ये टेबल बना सकते हो। सबसे पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी लेना है। मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आप कुछ भी नंबर लेना, वो नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होते हुए लेना है। और टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होगी शुरू में, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद में फिर ये कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये आप ट्राई करना इसको, और नहीं आता है तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसको और समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप को तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसी एक शेड्यूल बना के आपको देखना है। क्लियर? शेड्यूल बनाते समय ध्यान बस ये रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आप कुछ भी नंबर लो कम होते हुए, जैसे हमने ले लिया 100, 80, 70, 50, कुछ भी नंबर लो, जो आपको सिंपल लगे वो नंबर ले लेना। और बस ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा डिक्रीज होती जाती है।